मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होगा। दोस्तों, आज की यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले नाथू की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। वे अपने काम की वजह से ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस कहानी को नाथू के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके और हमारे संबंध और मजबूत हो सकें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नाथू है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 20 सालों से इस काम में लगा हुआ हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कई अनहोनी घटनाओं का सामना किया है, लेकिन जो घटना मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमय घटना थी। यह कहानी सच्ची है और इसे याद करके आज भी मैं कांप उठता हूं। मेरा घर राजस्थान के एक छोटे से गांव में है। मेरा परिवार काफी छोटा है। मैं, मेरी पत्नी सुशीला और हमारे 2 बच्चे। मेरी बेटी का नाम खुशी और बेटे का नाम रोहन है। गांव में हम लोग साधारण जिंदगी जीते हैं और मेरी रोजी रोटी ट्रक चलाने से ही चलती है। ट्रक ड्राइविंग का काम आसान नहीं है, खासकर तब जब आपको लंबे रास्तों पर रात के समय भी सफर करना पड़े। लेकिन यह काम मेरा शौक भी है और मजबूरी भी। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूं, जिसकी वजह से मुझे अलग अलग जगहों पर सामान पहुंचाना पड़ता है। कभी कभी डिलीवरी की जगह बहुत दूर होती है और रास्ते बहुत ही सुनसान और डरावने होते हैं। ऐसे ही एक बार मुझे राजस्थान से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर तक सामान पहुंचाना था। रास्ता लंबा था और मुझे रात में सफर करना पड़ा। ट्रक चलाते वक्त मैं हमेशा सावधान रहता हूं, क्योंकि रात के सफर में अक्सर रास्ते सुनसान होते हैं और कुछ भी अनहोनी हो सकती है। उस रात मैंने जोधपुर से ट्रक चलाना शुरू किया। रास्ता अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे सन्नाटा बढ़ता गया। आसमान में चांद हल्का सा चमक रहा था और सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक खेत और जंगल दिखाई दे रहे थे। बीच बीच में कुछ गांव भी आते, लेकिन रात के समय सभी घरों की बत्तियां बुझी होती और गांव सोया हुआ लगता। रात के करीब 2 बजे मैं एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था। सिर्फ मेरे ट्रक की रोशनी और इंजन की आवाज उस अंधेरे को चीर रही थी। तभी अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत बिल्कुल सफेद साड़ी में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अजीब सा लग रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और वह मुझे हाथ दिखाकर रुकने का इशारा कर रही थी। मुझे लगा कि शायद वह कोई गरीब बुजुर्ग महिला है जो रात में फंस गई है और उसे मदद की जरूरत है। मैं ट्रक को धीरे धीरे रोकने लगा। जैसे ही ट्रक रुका, वह औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके चलने का तरीका बड़ा अजीब था, जैसे उसकी टांगों में जान ही न हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं डर भी बैठने लगा था। जैसे ही वह औरत मेरे ट्रक के पास आई, मैंने खिड़की से बाहर झांककर उससे पूछा, माई, इस वक्त यहां क्यों खड़ी हो? कहां जाना है तुम्हें? उस औरत ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो बेटा, मुझे रात में यहां अकेले डर लग रहा है। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था जो मुझे अंदर से हिला रहा था। लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं और उसकी मदद कर देनी चाहिए। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने के लिए कहा। लेकिन आपको तो पता ही है कि ट्रक की ऊंचाई कितनी ज्यादा होती है और किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ट्रक में चढ़ना कितना मुश्किल है। इसलिए उस बूढ़ी औरत से भी अपने आप ट्रक में चढ़ा नहीं जा रहा था। मैंने ट्रक से नीचे उतरकर उसकी ऊपर चढ़ने में मदद कर दी और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मेरे ट्रक में बैठने के बाद वह औरत मेरे बगल में बैठ गई और मैंने ट्रक को आगे बढ़ा दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वह औरत चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके होने का एहसास मेरे लिए असहनीय हो रहा था। उसकी उपस्थिति से ट्रक के अंदर का माहौल भारी हो गया था। मैंने उसकी ओर देखा तो पाया कि वह मेरी ओर घूर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। मैंने डरते हुए उससे पूछा, भाई, तुम कौन हो? इस वक्त यहां क्या कर रही थी? उसने मेरी ओर देखा और हंसते हुए बोली, बेटा, तुमने मुझे क्यों उठाया?
तुमने बड़ी गलती की है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने तुरंत ट्रक रोक दिया और बाहर कूद गया। जब मैंने ट्रक की ओर मुड़कर देखा तो वह औरत गायब थी। ट्रक के अंदर कोई नहीं था। मुझे अपने होश पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर वह औरत कहां चली गई? मैंने ट्रक का चारों तरफ से मुआयना किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। लेकिन मुझे यह एहसास हो गया था कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी। वह जरूर कोई आत्मा थी जो मुझे फंसाने के लिए आई थी। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक में वापस बैठा। मैंने अपनी गाड़ी को तेजी से उस इलाके से निकाला और अगले गांव तक बिना रुके ड्राइव करता रहा। मेरी सांसें तब जाकर थमी जब मैंने गांव की पहली रोशनी देखी। गांव पहुंचते ही मैंने ट्रक रोका और एक ढाबे पर रुक गया। वहां कुछ लोग बैठे थे। मैं उनके पास ही जाकर बैठ गया। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और बोले, अरे क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान कैसे लग रहे हो? मैंने उनकी बात सुनी और फिर उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि उस इलाके में अक्सर लोग एक बूढ़ी औरत को देख चुके हैं। वह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है जो रात में रास्ता भटकने वालों को अपना शिकार बनाती है। उसकी वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। यह सुनकर मेरी हालत और भी खराब हो गई। मैंने सोचा था कि मैंने मदद के लिए किसी बुजुर्ग को उठाया है, लेकिन वह तो एक चुड़ैल थी। उस घटना के बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। उस चुड़ैल की हंसी और उसकी चमकती आंखें मेरे सपनों में भी आकर मुझे परेशान करती रहीं। उस घटना के बाद मैं कई दिनों तक उस बूढ़ी औरत के बारे में सोचता रहा। मेरे दिल में डर और बेचैनी बैठ गई थी। हर बार जब मैं ट्रक में बैठता तो वह घटना मेरी आंखों के सामने घूमने लगती। लेकिन जिंदगी की जरूरतों के आगे डर टिक नहीं सकता। मुझे अपने परिवार के लिए काम करना था, तो मैं फिर से ट्रक चलाने लगा। हालांकि अब मैं रात में सफर करने से बचता था। कुछ हफ्ते बाद मुझे फिर से उसी रूट पर जाना पड़ा। इस बार मैंने दिन में सफर करने का फैसला किया। मैंने सोचा कि दिन के उजाले में उस इलाके से गुजरते समय शायद वह डरावना अनुभव दोबारा ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में उस जगह के प्रति एक अजीब सा खिंचाव बना हुआ था। मुझे जानना था कि उस चुड़ैल की सच्चाई क्या है। मैं दिन के समय ही उसी रास्ते से निकल पड़ा। जब मैं उस इलाके के पास पहुंचा जहां वह घटना हुई थी, तो मैंने ट्रक धीमा कर लिया और चारों ओर देखा। लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। गांव के कुछ लोग दूर दूर चल रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद वह घटना वाकई में एक भ्रम था, या फिर सिर्फ रात का डरावना माहौल था जिसने मुझे वह सब महसूस कराया। लेकिन तभी अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़े एक पुराने पेड़ पर गई। पेड़ के पास कुछ अजीब सा लगा। मैंने ट्रक रोक दिया और नीचे उतरा। जब मैं पेड़ के पास पहुंचा तो वहां जमीन पर कुछ फूल और अगरबत्तियां जली हुई मिली, जैसे किसी ने वहां पूजा की हो। पास ही एक पुरानी सी मिट्टी की मटकी रखी थी, जिसके अंदर कुछ काले रंग का पदार्थ भरा हुआ था। उस जगह पर एक अजीब सी गंध थी। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, जो वहां से गुजर रहा था, बाबा यहां क्या हो रहा है? बुजुर्ग ने गंभीरता से मेरी ओर देखा और बोला, बेटा, यह जगह अशुभ मानी जाती है। यहां पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। तब से यहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। गांव के लोग मानते हैं कि यहां एक बुरी आत्मा रहती है, जिसे शांत करने के लिए यह पूजा की जाती है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उस जगह से वापस अपने ट्रक की ओर चलना शुरू किया। लेकिन अब मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। मैंने समझ लिया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब पाना हमारे बस में नहीं होता। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते से कभी भी अकेले सफर नहीं किया। लेकिन उस चुड़ैल की हंसी और उसकी चमकती आंखें अब भी कभी कभी मेरे सपनों में आकर मुझे परेशान करती हैं। यह सोचकर कि अगर उस दिन मैंने उसे अपने ट्रक में न बिठाया होता तो शायद आज मैं यह कहानी सुनाने के लिए यहां ना होता। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।